इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीआर पीजी 2024 के मॉपअप राउंड के बारे में। सबसे पहले हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि आपके जो पीजी का काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है मॉपअप राउंड का, कि टोटल कितनी सीट है, क्या इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगा और क्या इसके मेजर रूल्स है। हालांकि कल मैंने एक लाइव सेशन लिया था, उसमें सारे आपके डाउट भी क्लियर किए थे और जो इंपॉर्टेंट रूल्स थे वो भी बताए थे, ठीक है। लेकिन अब एक कॉमन सा डाउट सबका यही है, कितनी सीटें खाली रह सकती है, हम काउंसलिंग करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं, क्या इसका चॉइस प्रेफरेंस वापस से फिल करेंगे या नहीं करेंगे, सब्जेक्ट वाइज में आपके इसमें कितनी सीटें वैकेंट रहेगी उसके बारे में, और एक अनुमानित कट ऑफ के बारे में भी आपको यहाँ पे बताने वाला हूं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि रूल्स क्या है मॉपअप राउंड के लिए, ठीक है। तो मेजर जो रूल्स है पहले मैं बता दूं, जिन लोगों को पहले अभी तक कोई कॉलेज नहीं मिली है वो सारे के सारे लोग हैं वो मॉपअप राउंड के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेकंड रूल आपका ये है कि जिन लोगों को पहले कॉलेज मिल गई थी वो किसी भी कारणवश उस कॉलेज को मतलब उस कॉलेज में फी पे नहीं कर पाए थे या फिर उस कॉलेज को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, एक्सेप्ट तो दूर की बात है, अगर आपने एक बार 10 के पे कर दिए तो आप एलिजिबल नहीं होते हो, ठीक है, ये चीज बाहर कर दो। उसके बाद में तीसरा रूल है कि पहले अगर आपने काउंसलिंग नहीं करवाई है, पहले मेन काउंसलिंग में अगर आप नहीं बैठे हैं तो आप वापस से मेन ये जो आपका मॉपअप राउंड का काउंसलिंग है हो रहा है उसमें आप बैठ सकते हैं। अब काफी लोग जो रिजेक्ट हुए हैं वो सोच रहे हैं क्या हम वापस बैठ सकते हैं, तो इसके लिए बहुत सारे रूल्स हैं कि आप किस वे में रिजेक्ट हुए हो, ठीक है। पहली चीज ये है कि आपको ध्यान रखना है कि आप 10 के पे करने के बाद में रिजेक्ट हुए हो, मतलब फर्स्ट राउंड में आपने 10 के पे करके अपग्रेड लगा दिया और सेकंड राउंड में आपको रिजेक्ट कर दिया किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो आप एलिजिबल नहीं हो। अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी ने पहले कोई कारणवश रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है, तो एक बार ट्राई करना, क्योंकि यूजी में ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जो वापस से पहले रिजेक्ट हो गए थे फर्स्ट राउंड में ही और उनका मॉपअप राउंड में सिलेक्शन भी हो गया था, ठीक है। अब उसके बाद में अगली चीज है, जिन लोगों ने एडमिशन विड्रॉ कर लिया है उनको मैंने पहले भी बोला है, अभी भी बोल देता हूं, आप मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हो, आपको अपना टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। आगे के जो भी आपके सेकेंडरी ऑप्शन है प्लीज उनको जरूर फॉलो करें, ठीक है। देन उसके बाद में हम बात कर लेते हैं अगली चीज कि इसमें चॉइस प्रेफरेंस क्या वापस से फिल करनी होगी। हाँ, इसमें आपको पूरी की पूरी चॉइस प्रेफरेंस है वो वापस न्यू फिल करनी होगी। क्या इसमें 500 रुपए वापस से लगेंगे? 500 रुपए उन्हीं लोगों को वापस से देने हैं जिन लोगों ने पहले काउंसलिंग नहीं करवाई है। जिन्होंने पहले काउंसलिंग करवा ली, कॉलेज मिल गई, उनको 500 रुपए वापस से देने की जरूरत नहीं है। अगले पॉइंट के बारे में चर्चा करते हैं। चॉइस प्रेफरेंस अगर वापस से न्यू फिल करनी होगी तो उनके लिए क्या करना होगा, तो एग्री कैपिटल के मेंटरशिप प्रोग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका 599 आपका चार्ज है, जिसमें आपको कंप्लीट काउंसलिंग का प्रोसेस है वो करके दिया जाएगा और आपको कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम है वो फेस नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि काफी लोगों का रैंक आपके नॉर्मल रैंक से आपने देखा होगा, काफी लोगों का रैंक एग्रोनॉमी में देखा 320 330 पे भी कॉलेज नहीं मिला, और ऐसे भी लोग जिनको 350 पे भी कॉलेज मिला है। देखो इनकी सीधा सा फंडा ये है कि आप जितना बेटर चॉइस प्रेफरेंस दोगे आपको उतना ही अच्छा कॉलेज मिलेगा। तो उसके लिए हमने हमारा मेंटरशिप है वो लॉन्च कर रखा है। अगर आपको नीड है तो अंतिम मौका आपके लिए है, डेफिनेटली आप ज्वाइन करना, ताकि आपको एक साल में ये बिल्कुल भी सोचने को ना पड़े कि मैंने काउंसलिंग अच्छे से ना की है उसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये मेंटरशिप प्रोग्राम आपकी उस चीजों में जरूर हेल्प करेगा। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं कि इसमें कितनी सीटें वैकेंट रह सकती है। तो मैं मेजर जो भी आपके सब्जेक्ट है, मैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज कोई सीट नहीं बता रहा हूं, मैं आपको बता देता हूं कि किस कोर्स में कितनी आपके एक्सपेक्टेड सीट वैकेंट रहने की पॉसिबिलिटीज है, ताकि आप सोच सकते हैं, ठीक है। बात कर लेता हूं प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में, जहां तक मेरे को लग रहा है अराउंड 20+ सीट है वो यहाँ पर वैकेंट रह सकती है ओवरऑल की बात करूं तो। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं अगले सब्जेक्ट के बारे में, वो आता है प्लांट साइंस में। तो प्लांट साइंस के लिए देखो आपके सारे सब्जेक्ट को मिला के, जीबीपी हो गया, पैथोलॉजी हो गया, सीटेक हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, इन सबको मिला के आपकी जो वैकेंट सीट है वो मेरे को जहां तक लग रहा है कि 30 के समथिंग आपकी सीट वैकेंट रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं, अगला सब्जेक्ट आता है आपका फिजिकल साइंस, जिसमें आपका सॉइल साइंस हो गया, मेट्रोलॉजी हो गया, ठीक है, केमिकल्स हो गया, एग्री फिजिक्स हो गया और आपका एनवायरमेंटल साइंस हो गया। सारे सब्जेक्ट मिला के यहाँ पे जो वैकेंट सीट रहने की पॉसिबिलिटीज है, मे बी यहाँ पे आपकी 15 से 20 सीट तो 100% वैकेंट रहेगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एंटोमोलॉजी और नेमेटोलॉजी में। तो एंटोमोलॉजी, नेमेटोलॉजी और सेरिकल्चर तीनों को मिलाकर आपको लगभग 20+ सीट है वो यहां से
मतलब वैकेंट रहने की पॉसिबिलिटीज रह सकती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगले सब्जेक्ट के बारे में, वो आता है आपका एग्रोनॉमी। तो एग्रोनॉमी के अंदर मेजर एक एग्रोनॉमी सब्जेक्ट है, इसके अंदर आपको लगभग है 20 के समथिंग सीटें हैं वो वैकेंट देखने को मिलेगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगला सब्जेक्ट आता है सोशल साइंस, जिसमें आपका एक्सटेंशन और इकोनॉमिक्स दोनों को मिलाकर अराउंड 20 टू 25 सीट है वो वैकेंट देखने को मिलेगी। अब अगले सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं हॉर्टिकल्चर, जिसमें सारे सब्जेक्ट मिला के वेजिटेबल हो गया, फ्रूट्स हो गया, फ्लोरिकल्चर हो गया, पीएचएम हो गया और उसके बाद में एरोमेटिक प्लांट वाला हो गया, सारे सब्जेक्ट को मिला के अराउंड आपकी 30 प्लस सीट है वो इसमें वैकेंट देखने को मिलेगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगला सब्जेक्ट आता है फॉरेस्ट्री में, तो अराउंड आपको 5 से 10 सीट इसमें भी वैकेंट देखने को मिलेगी, ठीक है। अब हम अगले सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, तो वो सब्जेक्ट आता है आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो इसके अंदर भी सारे सब्जेक्ट को मिला के अराउंड आपको 20 से 25 सीट तो 100% वैकेंट देखने को मिलेगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगला सब्जेक्ट आता है एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, तो इसमें भी आपको 10 टू 15 सीट तो वैकेंट देखने को मिलेगी। ये जो भी मैंने सीटें आपको बताई है वैकेंट रहने में, एक्सपेक्टेड इतनी सीटें वैकेंट रह सकती है। बाकी जब आपका शेड्यूल आएगा, शेड्यूल आपका काउंसलिंग स्टार्ट होने पे आएगा, काउंसलिंग स्टार्ट जब भी मॉपअप राउंड का होगा तो पहले आपको पूरा सीट मैट्रिक्स देंगे, ठीक है। शेड्यूल तो आ चुका है, सॉरी, उसमें आपको सीट मैट्रिक्स देंगे कि किस कोर्स के अंदर आपकी कितनी सीटें हैं वो वैकेंट है, ठीक है। जैसे मान लो एबीएम है, तो एबीएम के अंदर जो भी आने वाली यूनिवर्सिटी है, जैसे एनडीयूटी हो गई, ठीक है, आनंद गुजरात हो गई, नवसारी हो गई, कोई भी यूनिवर्सिटी अगर उसमें एक सीट वैकेंट है तो एक ही बताएगा, किस कैटेगरी में वैकेंट है वो भी वहां पे आपको सीटें बताएंगे। लेकिन मॉपअप राउंड के लिए, काउंसलिंग के लिए सबको जाना है, किसी को पीछे नहीं रहना है। कट ऑफ देखो डिपेंड करता है कि काफी लोगों को पहले रिजेक्ट कर दिया है, तो काफी अच्छे रैंक वाले लोग भी इसमें शामिल होंगे, ठीक है। काफी लोगों ने उम्मीद छोड़ दी है तो थोड़ा लो भी जा सकता है, लेकिन जो आपका मेन राउंड का कट ऑफ गया है अराउंड आप मान के चलो 20 से 30 रैंक अगर आपसे ज्यादा होगा उससे, तो आपको कॉलेज मिलने की पूरी पॉसिबिलिटीज है, ये चीज आप मान के चलना। अब हम बात करते हैं काउंसलिंग किसको करवानी चाहिए, तो काउंसलिंग सबको करवानी चाहिए, कट ऑफ डजंट मैटर, आपका लास्ट मौका है। इसके लिए आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में एनरोल करके एक बेस्ट प्रेफरेंस है वो दे सकते हैं, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट ग्रुप से हैं, मेंटरशिप आपके लिए सभी सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है। उम्मीद करता हूं ये जो भी चीजें मैंने आपको बताई है आपको समझ में आई होगी। देखो अराउंड जहां तक आपके लगभग 15 से 17 सब्जेक्ट है, ठीक है। मेजर सब्जेक्ट की बात करूं तो लगभग आपके 13 सब्जेक्ट है, बाकी में तो सीटें भी आपकी नंबर ऑफ सीट है वो 50 के समथिंग ही है, तो 13 सब्जेक्ट के अंदर 50 से 100 सीट है, जिसके 100 से ज्यादा सीटें हैं वो 13 सब्जेक्ट है, ठीक है। और 13 सब्जेक्ट में मैं आपको बता देता हूं अराउंड आपको 250 के समथिंग सीटें वैकेंट देखने को मिलेगी। ये सीटें जहां तक हमने लास्ट में देखो एक ग्रुप में पोल भी डाला था, उसमें हमने पूछा भी था कितने बच्चों ने एडमिशन कैंसिल किया है, काफी लोगों ने ऐसा मतलब सिंपल मैसेज करके भी बताया है, ठीक है। काफी लोगों ने कॉलेज पहले मतलब कैंसिल तो करनी दूर की बात है, कॉलेज मिलते ही उन्होंने छोड़ भी दिया है, तो उस कंडीशन में फोर्थ राउंड से काफी सीटें हैं वो उसमें चली गई है। ये सारी चीजें देखते हुए हमने ये वैकेंट सीटें देखी कि इतनी वैकेंट सीटें रह सकती है, और वैकेंट सीट जो हमने बताई है इससे थोड़ा बहुत मतलब हर सब्जेक्ट में आपको 15 से 20 तो वैकेंट सीट देखने को मिलेगी ही, ठीक है। ये मान के चलना, हो सकता है किसी सब्जेक्ट में बहुत कम ही देखने को मिल जाए, 4-5 ही देखने को मिल जाए, लेकिन वो माइनर सब्जेक्ट में होता है, मेजर में ऐसा नहीं होता है। 20-25 सीट तो आपको देखने को मिलेगी, ये आप मान के चलना, ठीक है। बाकी उम्मीद करूंगा आपका कोई भी डाउट प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर होगा तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए नीचे ओपन है, ठीक है, उसमें आप पूछ सकते हैं। बाकी हेल्पलाइन नंबर ये जो दे रखे हैं इसके ऊपर अगर आपको मेंटरशिप ज्वाइन करना है तो मैसेज करके मेंटरशिप में एनरोल करके एक बेहतरीन चॉइस प्रेफरेंस है वो भी आप फिल कर सकते हैं। मिलता हूं जल्दी एक नई वीडियो और नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी BHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।